मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर के जम्मू रीजन से हूँ और डोगरी भाषा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में आया और मुझे यहाँ का जो अतिथि भाव है, जो हॉस्पिटैलिटी है, उसको देख के लगा कि मुझे नहीं लगता कि दुनिया में या फिर हिंदुस्तान में किसी भी भाषा के लिए इस तरह का कार्यक्रम किया जाता है, इतने बड़े स्तर पे किया जाता है। हालांकि सरकारी स्तर पे कार्यक्रम होते हैं, परंतु उसमें ये बात रहता है कि आम लोगों की जो हिस्सेदारी है इस तरह से नहीं रहती। यहाँ का बच्चा जो है जिस प्रकार से इस कार्यक्रम में जुटा हुआ है, इसको सफल बनाने में, यहाँ से लगता है कि बोडो में एक नए सूर्य का उदय हो रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी सूर्य के प्रकाश से जो भारत की दूसरी छोटी भाषाएं हैं वो प्रकाश हासिल करें, एक उजाले को हासिल करें और इसी तरह चमकें। और मुझे यहाँ अच्छा लगा। यहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र टीम है, मैं उन सभी को डोगरा कम्युनिटी की तरफ से, डोगरी लोगों की तरफ से बधाई देना चाहता हूँ कि अगर इस कार्यक्रम में हमें कहीं पे भी किसी चीज़ का आवश्यकता हुआ, हमने जिसको फ़ोन किया, जब फ़ोन किया, चाहे वो आम आदमी था, चाहे वो मैनेजिंग कमेटी का लोग था, और यहाँ का जो पोइट लोग है डॉक्टर अनिल बोडो जी, यहाँ पे प्रणब ज्योति नर्जरेत जी थे, विहंग ब्रह्मा जी थे, मेरे एक दोस्त मित्र जो साहित्य अकादमी पुरस्कृत थे हमारे साथ 2017 के युवा विजित जी थे, उन सभी से हमारा इंटरेक्शन हुआ और हमें लगा वाकई किसी भी भाषा को बचाने का काम कभी भी सरकार का तब तक नहीं सफल हो सकता जब तक वहाँ के लोगों का शमूलियत उसमें नहीं हो। और यहाँ पे जो लोगों का प्यार है अपनी भाषा से, अपनी संस्कृति से, हम उसको देख के मंत्रमुग्ध हैं और खुश हैं कि और हम यहाँ से एक अच्छा संदेश लेके जा रहे हैं, प्रेम का संदेश लेके जा रहे हैं और इस प्रेम से पूरे भारत को फ़ायदा होगा और सारी समस्याओं का समाधान होगा। कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल में बुलाने के लिए मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। अजंतर। थैंक यू सर। आप कहाँ से आए हो सर? कैसा लगा कोकराझार के फर्स्ट टाइम बीटीआर सरकार ने इसे ऑर्गेनाइज किया, आप कैसा लगा? सबसे पहले बीटीआर सरकार और कोकराझार लिटरेरी फेस्टिवल के आयोजन समिति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम रुपेश त्योंत है और मैं बिहार के मधुबनी ज़िले से हूं और मैथिली भाषा को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस आयोजन में ख़ास बात यह है कि 100 से अधिक भाषाओं के कवि एक साथ कविता पाठ कर रहे हैं, प्रेम और शांति का संदेश दे रहे हैं। बोडोलैंड के स्थानीय सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि उन्होंने साहित्य के इस संगम को सफल बनाया है। आयोजक यहाँ के जो हैं, उन्होंने जिस प्रकार से अलग अलग सेशन को सजाया है उसके लिए भी उनको अलग से धन्यवाद देता हूँ। और इस तरह के आयोजन यदि हो कहीं भी हो देश में तो भाषा और साहित्य तो समृद्ध होता ही है, साथ ही दूर दराज से पूरे देश से या विदेश से भी जो साहित्यकार लोग, कवि लोग एक जगह आते हैं और आपस में विभिन्न विषयों पर जो चर्चा करते हैं, एक दूसरे की रचनाओं को सुनते हैं, इससे क्रिएटिविटी को भी एक पर मिलता है, पंख मिलता है। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आशा है कि बोडोलैंड में भी लगातार प्रेम, शांति और साहित्यिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण बना रहेगा और एक नई पहचान और नए दिशा में सभी बढ़ेंगे। एक्चुअली बिहार से आया हूं और बिहार में मैं मिथिला क्षेत्र से संबद्ध हूँ। मिथिला क्षेत्र बिहार के लगभग 25 जिलों में जो है मैथिली बोली जाती है और मैथिली एक समृद्ध भाषा है। लगभग 14वीं शताब्दी से यह साहित्य में इसका पदार्पण हुआ था। मैथिली में वर्ण रत्नाकर से लेकर आज तक जो आधुनिक साहित्य है, बहुत ही समृद्ध साहित्य है। मैं अगर एक वाक्य में कहूँ तो मैं माता सीता की धरती से हूँ। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ सीता।
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बेहद गौरवान्वित अनुभव हो रहा है कि हमारा जो ट्राइबल परिवार है, बोडो परिवार, उन्होंने पूरे देश भर के क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकारों को, कवियों को, प्रकाशकों को, समालोचकों को, सबको बुलाया है और यहाँ से संदेश दे रहे हैं प्रेम और शांति का, ताकि पूरे संसार में मानवता बची रहे और सबको मतलब एक सकारात्मक ऊर्जा मिले, हम हिंसा से बचें और पूरे मतलब समाज के और हम राष्ट्रीय के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना अपना योगदान दे पाए। तो मैं वोडोफा सांस्कृतिक संस्थान और बीटीआर सरकार और समस्त बोडो परिवार को अपने तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत हार्दिक अभिनंदन करना चाहती हूँ, बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरीके का प्रोग्राम किया है। ये ऐतिहासिक है, ये नींव है इस बोडो परिवार की और इस साहित्यिक सम्मेलन की। अब इस नींव पे इमारत बनाने का समय आ गया, क्योंकि भारत की आज़ादी को 75 साल हो चुके हैं, फिर भी हम आदिवासियों की वास्तविक स्थिति को मीडिया या सरकारें दरकिनार करती है, हमारी आइडेंटिटी के साथ खिलवाड़ करती है या हमारा संस्कृतिकरण करती है। भारत जो विविधताओं का देश है, विभिन्न भाषा भाषी, विभिन्न संस्कृतियाँ, बोल चाल, खान पान जो है वो हम ट्राइबल लोगों की वजह से, आदिवासी लोगों की वजह से और पूरे भारतवर्ष में इसका जीवंत उदाहरण है कि संसार के सबसे ज़्यादा ट्राइबल भारत में रहते हैं। लगभग 12 करोड़ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार थी और अभी वर्तमान जनगणना नहीं हो पाई है 2021 की, तो लगभग 18-20 करोड़ के आसपास हम सबकी टोटल आबादी है। तो हम चाहेंगे सरकार। कहाँ से हो? मैं राजस्थान से हूँ।